आइए दोस्तों देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये आरपीएफ कांस्टेबल की 5 मार्च 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है? 2 दशमलव स्थानों तक मान बताइए। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक वस्तु का तुम्हें अंकित मूल्य पता है, आप कहेंगे नहीं है, तो मैंने मान लिया 100 है। अब इस पर 10% की छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। 10% की छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना आ गया? 90 रुपये आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने मान लिया एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये, 10% की छूट पर एक वस्तु कितने बेची? 90 रुपये में बेच दी। अब समझना, अब भाई 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री में देता है। ठीक है ना। तो लेकिन भाई उसके पास से तो 15 वस्तुएं गई है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये होगा तो 15 वस्तुओं का 1500 रुपये हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसके उसके पास से तो 1500 रुपये का सामान गया ना। 12 वस्तुओं की खरीद पर उसने 3 फ्री दिए हैं, लेकिन भाई प्रत्येक वस्तु का मूल्य तो 100 रुपये है, तो 12 और 3 15, तो 15 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? 1500 रुपये होगा, है ना। एक वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये। ठीक है ना। लेकिन अब उसने 12 वस्तुओं खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी हैं, तो उसने 12 वस्तुओं का पैसा लिया और 3 वस्तु क्या दिए? फ्री में दिए। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब उस दुकानदार ने कितना पैसा लिया है? 12 निम्न 108, मतलब 1080 रुपये लिया है। 1500 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेची है? ठीक है ना। मतलब उनका वस्तुओं का अंकित मूल्य 1500 रुपये था, लेकिन उसने वो कितने में बेच दी? 1080 रुपये में बेच दी। ठीक है ना। अब देखिए, और इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो मैं अब यहां से क्रय मूल्य देख लेता हूं। हमारा विक्रय मूल्य दिया है और 20% का लाभ है, तो 120 नीचे होगा और परसेंटेज की 100। अब देखिए, यह चीज को समझिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकलता है और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकलता है और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकलता है। अब समझिए, मैंने मान लिया हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है ना। मैंने मान लिया क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है और हमें प्रॉफिट है 20% का। ठीक है ना। तो हमारा एसपी क्या होगा? तो 100 है ना, 20% का लाभ है, तो 120/100। जो जब हम एसपी निकालेंगे तो ऊपर रखकर निकालेंगे, तो एसपी कितना आ गया हमारा? 120। अगर हमें अब एसपी दिया होता, सपोज करो एसपी दिया है हमारा 240, है ना। एसपी दिया है 240 और हमसे क्रय मूल्य निकलवाना है और हमें प्रॉफिट दिया है कितने का? 20% का। ठीक है ना। तो अब हमें क्रय मूल्य क्या हुआ? ठीक है ना। और हमें विक्रय मूल्य दिया, प्रॉफिट दिया या हानि दी, कुछ भी दे। ठीक है ना। अगर हानि दे तो भी नीचे रखना है। अब 20% का लाभ है तो 120 और परसेंटेज की 100, तो आपको ऐसे रखना था। ठीक है ना। और 12 दूनी 24, तो कितना आएगा? क्रय मूल्य 200 रुपये आएगा। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपये था। ठीक है ना। 200 रुपये की वस्तु 240 की बेच दी, तो आपको 20% का लाभ हो गया। ठीक है ना। चाहे वो लाभ दे चाहे हानि दे, आपको ऐसे ही निकालना है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ऐसे ही निकलता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से सीपी कितना आ गया और 12 निम्मा 108, तो 900। अब सब देखिए, अब जो उन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? 900 रुपये था। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला? क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है। 900 रुपये की चीज पर 1500 रुपये आपने अंकित कर दिया। कितना बढ़ाकर किया? 600 रुपये। और कितने पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य से बोला है ना। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 200/3। तो 200/3 का मतलब क्या होता है? 66.67%। ठीक है ना। 2 दशमलव स्थानों तक मान बताइए, तो आंसर क्या होगा? 66.67%। तो दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल की 5 मार्च 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।